स्टार्ट करें। चलिए ज्ञान मुद्रा में सभी बैठेंगे। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए प्रातः काल योग सप्ताह ये टाइम ओम चैंटिंग। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों शरीर की मसाज करें। दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ धो दीजिए। पूरे चेहरे का मसाज करते हैं। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठिए। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। यहां से दोनों हाथों को सामने, चारों उंगलियों को अंदर लेंगे, अंगूठे को। मणि मुष्टिका चक्रासन। धीरे धीरे अपनी मुष्टिका को घुमाएंगे। हाथों को सीधा रखिए, क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाइए। पूरी मुष्टि हमारी घूमनी चाहिए। ऐसे घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने खोलिए से आगे ले जाएंगे से 1 2। धीरे धीरे पीछे तक लेके जाइए हाथों को चलाते हुए ऐसे 3 4 5 6। रिलैक्स। चक्की चालन। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक। सामने दोनों हाथों को लेके आएंगे और धीरे धीरे ये ऐसे चलाएंगे। पीछे तक दोनों हाथों को लेके जाइए ऐसे। हाथों को आप सीधा रखेंगे, दोनों कोनिया मोड़ रहे हो नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा ऐसे करने से। आपको हाथों को आगे से लाइए और पीछे से बॉडी को खींचिए। कोनिया सीधी रहेगी आपकी जैसे, तभी तो स्ट्रेचिंग होगी आपके अच्छे से। पीछे से जाइए खींच के बॉडी को। कोनिया मोड़ रहे हो आप, कोनी नहीं मोड़नी है। चलिए चेंज करें विपरीत दिशा में ऐसे। एक बार आप हमें देख लीजिए, ऐसे करना है। जैसे पीछे तक आइए ऐसे। जब आप पीछे तक अपनी बैक साइड को लेके जाओगे तभी तो आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग खुलेगी। ऐसे आगे को आइए और पीछे तक ऐसे हाथों को चलाइए।
बहुत अच्छा कर रही है स्वाति जी। चलिए, हाफ बटरफ्लाई। ये राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई पर रखे, चलाइए धीरे धीरे घुटने को। अर्ध तितली आसन, सामने वाले पैर को सीधा रखेंगे, घुटने पर हाथों को ऐसे रखिए देवी को, स्वाति जी, और नीचे की ओर दबाइए। चेंज करिए अदर लेग से जी क्रम को, सामने वाले पैर को स्ट्रेट सीधा रखिए और घुटने को नीचे तक दबाइए धीरे धीरे। वापस थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए दोनों पैरों को, आसनों का अभ्यास करेंगे। भ्रूणासन, दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर के सामने रखिए, प्रॉपर सीधे। यहाँ से लेफ्ट साइड दोनों हाथों को हिप से लगभग 10 सेंटीमीटर दोनों हाथों को आप ऐसे रखिए, सामान्य दूरी लेकर के पंजों को मिलाकर के मस्तक को जमीन से लगाइए से। समतानुसार आपको रुकना है भ्रूणासन में। रुकने का अभ्यास करिए थोड़ा सा, नीचे की ओर जाइए, पैरों को मिला करके रखिए दीपा जी। इसी क्रम को नेक्स्ट साइड ये से हथेलियों को आराम से रखिए और धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए। भ्रूणासन, पैरों को मिला करके रखिए दीपा जी। नेक्स्ट, एक बार इस आसन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, मैं दिखा रहा हूं करके। बहुत महत्वपूर्ण आसन है वास्तव में, इन सूक्ष्म आसनों का लाभ बहुत अच्छा मिलता है यदि हम इनको अच्छे से करते हैं। दोनों हाथों को आप बाजू में ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे आप नीचे की ओर श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। वापस आना है इसी क्रम में, अदर साइड ऐसे अपनी लोअर बैक के अपर पार्ट को टर्निंग करेंगे और धीरे धीरे नीचे की। स्वाति जी थोड़ा रुकना है स्वाति जी, ऐसे नहीं करना, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी। रुकना है थोड़ा आसनों में, ये तो क्या कर रहे हैं आप इसे, आसन थोड़ी है, थोड़ा रुकने का अभ्यास करिए आप। वापस धीरे धीरे वक्रासन, ध्यान से देखिए वक्रासन को कैसे करेंगे। अपने राइट लेग को उठाते हुए पैर की कैंची बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, घुटने के पास में हील्स आएगी पंजाब। सपोज दैट से राइट कैंची बनाई तो राइट हैंड को बैक साइड पीछे की ओर रखूंगा, कमर से चिपका कर कैसे बैक साइड, और लेफ्ट हैंड को जैसे घुटने को सीधा करते हुए नीचे से पंजे को पकड़ूंगा और पीछे को विपरीत तरफ में देखूंगा। वक्रासन, समझ में नहीं आ रही पर पैर की कैंची बनाओ पहले फर्स्ट टाइम में सभी पैरों को सामने, पैर कैसे कैंची बनाइए, फर्स्ट राउंड आपका ही रहेगा। राइट लेग से कैंची बनाइए सभी, बनाइए आपने कैंची। राइट हैंड को बैक साइड ऐसे आराम से पीछे भी गिराइए, लेफ्ट हैंड को सामने उठाइए से ऊपर की ओर, उठाते हुए घुटने का से बैंड करो और नीचे से पकड़िए घुटने के पास ऐसे पैर को। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, नीचे से पकड़ो उसको और पीछे की ओर देख कैसे कमर सीधी करके।
बहुत अच्छा आसन है, वक्र आसन इसको बोला जाता है। वापस धीरे धीरे। दीपक जी शायद समझ में नहीं आया आपके। हाँ ये लग रहा है मुझे ऐसा ही। चलिए लेफ्ट हैंड से ऐसे कैंची बनाइए सबसे पहले। आप देखने का प्रयास नहीं कर रहे, नहीं आप कमेंट्री पे थोड़ा ध्यान दे रहे। पहले कैंची बनाए, हील्स को घुटने के पास लाना होता है। आप लेके आते हो निकट कमी ऐसे, घुटने के पास में ऐसे लेके आइए फर्स्ट राउंड में। राइट हैंड को ऊपर उठाओ और लेफ्ट हैंड को बैक साइड ऐसे पीछे लगा के रखो बैक साइड से, और ऐसे घुटने के पास को ऐसे पकड़िए आप ऐसे। जहां पर हमारा पैर है उसको आप ऐसे पकड़े। देखिए घुटने और दोनों हाथ, घुटने और हाथ को मैंने एक साथ में रखा है और पीछे को देखिए ऐसे। स्वाति जी बड़ा अच्छा कर रही है, वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हो आप। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। आसान लगा करके बैठिए ऐसे। सबसे पहले राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई पर रख के, उसके बाद में लेफ्ट लेग को निकाल के राइट लेग की थाई पर। सिटिंग माउंटेन पोज, पर्वत आसन। दोनों हाथों को बाजू से ऊपर की ओर लेके जाइए उठाते हुए। फिंगर इंटरलॉक करें। अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा। ऐसे कमर को हल्के सी पीछे की ओर बेंड करें, अपनी बैक साइड को। गर्दन दोनों हाथों के बीच में स्ट्रेट सीधी ऊपर की ओर। बहुत अच्छा आसन है थायराइड वालों के लिए। माउंटेन पोज, पर्वत आसन इसको बोला जाता है। हाथों को स्ट्रेट रखिए, गर्दन आसमान की ओर, हल्की से अपनी कमर को बेंड करिए। धीरे धीरे वापस आइए। आसनों को ध्यान से देखना आप सब, स्वाति और दीपक खासकर आप दोनों। दोनों हाथों को बैक साइड, दोनों आगे से हाथों की फिंगर्स कैसे पकड़ना है, पीछे ले जाकर के। योग मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये भी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। जब नीचे की ओर जाती है तो थोड़ा सांसों की गति को सामान्य कर ले और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल ले। वापस आइए। झटके के साथ नहीं आना है। इस आसन को एक बार थोड़ा ध्यान से आप और देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण आसन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये मुद्रा है और मुद्रा में हमने आसन को किया है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, योग मुद्रा आसन। एक बार और करेंगे। श्वासों की गति सामने लेकर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। अपने दोनों हाथों को ढीला रखिए, मतलब को जमीन से हल्का सा टच कराइए, थोड़ा उसको आप ऊपर उठा करके रखिए। मां भारती, मिट्टी, भूमि। धीरे धीरे वापस आइए। इसी क्रम में हम नीचे की ओर लेटने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमको करना है मध्य आसन का अभ्यास, आसन। तो घुटनों को एक एक कोहनी को बेंड करेंगे ऐसे नीचे की ओर। ये पोजीशन करने के बाद में धीरे धीरे आराम से नीचे की ओर लेट जाएंगे हम पद्मासन। उसके बाद में दोनों घुटनों को पद्मासन को ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे। दोनों उंगलियों से अपने घुटनों को आप कस के पकड़ लें ऐसे। गर्दन को ऊपर उठा करके रखिए और धीरे धीरे नीचे छोड़ दीजिए पैरों। आपको करके स्वास्थ्य देखिएगा ध्यान से आप सब।
स्वाति केंद्र बिंदु रहेगी मेरी क्लास की। केंद्र बिंदु का मतलब सबसे ज्यादा आपको बोला जाएगा। ये मत्स्य आसन में जाने की पोजीशन है। आराम से हम पहले पद्मासन लगाया, धीरे धीरे कमर के बल लेट गए। उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से हम चक्रासन का अभ्यास करते हैं। ये पोजीशन, गर्दन को मैंने ऊपर उठाई, ऐसे पैरों को ऊपर उठाइए दोनों घुटनों को, और ऐसे अपने अंगूठे को ऊपर उठाइए। ये पोजीशन, कोहनियां नीचे लगी हुई, मध्येंद्रिय आसन। धीरे धीरे घुटनों को वापस हाथों को निकालते हुए गर्दन को आराम से निकाल करके सीधे लेट जाएंगे। फिर ऐसे पैरों को उठाइए और घुटनों को नीचे आराम से छोड़ दीजिए। ये पोजीशन आपको करनी है। करिए स्वाति जी और दीपा जी, सभी करें। आराम से झटके के साथ नहीं जाना है, नीचे की ओर धीरे धीरे जाइए। सबसे पहले गर्दन को उठाइए, ऊपर की ओर लेके जाइए। दोनों अंगूठों को पकड़िए। हो नहीं पा रहा स्वाति जी से, चलिए इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए मैं आपकी बात को। सर ये पाँव जो है ना, ये ठीक से नहीं हो पा रहा, ये दोनों नहीं हो रहे। सब अच्छा ही होगा। दोनों पैर के सामने पैरा करके बैठिए। नौका चलने का अभ्यास करें। नौका चलना आप जानते हैं कैसे करना है। दोनों पैरों को सामने, दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हुए सामने लेके आएंगे और पीछे तक जाएंगे ऐसे एक बार। तो 10 10 राउंड आपको करने हैं। पीछे तक जाइए और वापस। दीपा जी करिए। पैर को सीधे फैला करके पीछे तक। पहले बैठिए, पहले लेट गए आप। दीपा जी लेटना नहीं है, पहले बैठ के हाथों को सामने, फिर उसके बाद पैरों को ऊपर लेके जाओ। अब जाइए पीछे की ओर, करिए। बड़ा अच्छा अभ्यास करते हो। आज आपका मन नहीं है करने का। हाँ, ये वेरी गुड। जाइए पीछे तक, पैरों को सीधे रखो। पीछे तक जाया करो, पैर सीधे रखे। बहुत अच्छा आसन है। वास्तव में स्ट्रेचिंग सबसे अच्छी खुलती है और धीरे धीरे खोलने का सबसे अच्छा एक साधन है हमारे पास में ही। धीरे धीरे वापस आ। आराम से कमर के बल लेट जाइए। आप सब पैर की कैंची बनाते हुए कमर के बल लेट जाइए। बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो आप। आसनों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, कैसे हमें अभ्यास करना है। पैर की कैंची बनाकर के आराम से लेट जाइए नीचे की ओर। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर ले आप। शरीर को शिथिल अवस्था में धीरे धीरे ढीला रखें। हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। सबसे पहले धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपनी बैक साइड कमर को सपोर्ट करेंगे ऐसे, और पीछे की ओर अपने पैरों को लेके जाएंगे।
यदि गर्दन पर दबाव पड़ रही है तो आप पैरों को सीधे रखेंगे। यदि आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है तो दोनों पंजों को, दोनों घुटनों को जमीन से लगा दीजिए ऐसे, घुटने सीधे रहेंगे। हलासन, हलासन में जाइए जल्दी सभी। चीतामणि जी, चिंतामणि। यदि गर्दन पे दबाव है तो पैरों को सीधा रखिए आप। धीरे धीरे वापस आइए सभी। दीपा जी झटके के साथ नहीं आना, आपको मैंने कल भी बोला था किसी भी आसन में झटके के साथ आप ना आए। अगर एक बार आपको आदत पड़ गई ना आने की, फिर आप इसको बहुत मुश्किल कर पाओगे, छोड़ पाओगे, क्योंकि एकदम से आसन में आओगे आप और किसी ने आपको करा दिया, या किसी को जब आप अभ्यास कराओगे और आपने इसको झटके के साथ आने को बोल दिया, तो फिर वो एक दिन का अभ्यास लास्ट अभ्यास हो जाएगा उस आदमी का। तो आसन, योग आसन में सबसे जरूरी होती है सावधानियां, आप उसको फॉलो करें। योगा नहीं हो रहा है चलेगा, लेकिन यदि आपके पास में सावधानियां हैं तो योग बहुत अच्छा होगा। किसी भी आसन को आप तेजी के साथ लेके नहीं आ सकते, वो आपके व्यक्तिगत के लिए है, व्यक्तिगत साधना में वो आता है। आप उसको अपने लिए अप्लाई करें, दूसरों के लिए आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में ऐसा सीख लोगे तो फिर आप दूसरों को भी ऐसा ही कराओगे। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। जब हलासन में हम जैसे हम जाते हैं पीछे की ओर धीरे धीरे, देखिएगा एक बार मुझे आप, क्योंकि आप शिक्षक हो, क्लास नहीं है आपकी, आपका प्रशिक्षण चल रहा है। मैंने बोला था क्लास में और प्रशिक्षण में बड़ा डिफरेंस होता है। प्रशिक्षण में एक एक चीज को बारीकी से सिखाया जाता है, क्लास का मतलब है कुछ भी करा दो जो आपके ऊपर, जो दिमाग में माइंड में चल रहा है, 1 घंटा कराना है। लेकिन यह है प्रशिक्षण, हमें सिलेबस करना है आपका कंप्लीट। तो ध्यान से देखिएगा आप उसको एक बार कैसे करना है। जैसे कि मैं ऐसे लेटा हूँ आराम से, तो सबसे पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाऊंगा ऐसे धीरे धीरे, पैरों को ज्वाइन कराया मैंने और धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाऊंगा और बैक साइड से दोनों हाथों को लगाते हुए और वापस अपने घुटनों, पंजों का से मिलाऊंगा। ये घुटने सीधे, यदि गर्दन पे दबाव है तो आप पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और यदि गर्दन पे दबाव नहीं है तो पैरों को सीधा रख के नीचे टच करा दीजिए। जब धीरे धीरे वापस आएंगे तो दोनों पैरों को सीधा कर ले और धीरे धीरे आराम से ऐसे खोल दें नीचे की ओर। झटके के साथ आओगे तो उल्टा आपको कमर में दर्द होगा, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आप दूसरी ओर से भी करके दिखा रहा हूं कैसे करना है, कैसे पैरों को लेके जाना है ऊपर की ओर। दोनों पैरों को धीरे धीरे से उठाइए ऊपर की ओर। हलासन में, हलासन में उठाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाओ, ऐसे सपोर्ट करिए अपनी बैक साइड को, से आधे की से पीछे आओ। सपोर्ट इसलिए कराई जाती है ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। दोनों पैरों को मिला करके रखें, मुंह को टच करा दीजिए पीछे, हलासन। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में पैरों को नीचे की, बड़े आराम के साथ आपका ये हलासन कंप्लीट हो गया। जो लाभ आपको मिलना है इसका बेनिफिट, वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए आराम से लेट जाइए, कमर के बल से भी नौवासन का अभ्यास करेंगे। नौवासन ध्यान देंगे सभी। दोनों पैरों को, हाथों को बाजू में रखेंगे, 30 डिग्री से उठाएंगे और सामने ये पोजीशन नौवासन। जितने उतनी बॉडी हमारी आएगी। स्वाति जी बड़ा अच्छा कर रही है वास्तव में, वाह। दीपा जी बड़ा अच्छा करती है। पैरों को उठाओ चिंतामणि जी और बैलेंस बनाओ। बबीता जी कुछ आ भी रहा है नहीं समझ में? धीरे धीरे वापस।
चक्रासन इसी क्रम में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये हमारा हलासन है, हलासन अर्धहलासन जिसको बोला जाता है। दोनों हाथों को हम बाजू में रखेंगे और दोनों पैरों को ये 90 डिग्री, ये जो उठाएंगे प्रॉपर स्ट्रेट सीधी, हाथों को आप बाजू में रखेंगे और पंजों को ढीला छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे वापस भी आना है। जिसके पैर ऊपर नहीं ला पाए वो देवियों को बैक साइड में आराम से रख लेगा सपोर्ट के लिए। बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप सब से, रिलैक्स। इसी क्रम में नेक्स्ट आसन का अभ्यास थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए सबसे पहले। सर ये आसन में निश्वास प्रश्वास क्या रखना चाहिए? सेतुबंध आसन, सेतुबंध से पहले हम करेंगे कंद्रासन। ध्यान से देखिएगा, दोनों पैर को होल्ड करके लेके आना है नीचे की ओर, शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंग हमें दोनों पैर खोलने होते हैं नीचे की ओर। दोनों हाथों को पैरों के पास में आप ऐसे लेके जाइए, हिल्स के पास में तेलियों को लेके गए, गर्दन सीधी और धीरे धीरे लिफ्ट होगा ऊपर की ओर, जैसे ऊपर। मेरे केवल कंधे लगे हुए हैं, बाकी मेरी पूरी बॉडी ऊपर उठी हुई है, ये ध्यान देने वाला। छोटा बच्चा हमारी बैक से नीचे निकल रहा है, इतनी ऊपर आप उसको उठाइए श्वास को लेते हुए, धीरे धीरे वापस। कंद्रासन इसको बोला जाता है। कंद्रासन, कंद्रासन है कंधों के बल किए जाना वाला आसन, शोल्डर से। दीपा हाथ नीचे रखो और केवल अपनी बैक साइड को उठाइए, होल्ड करके रखिए, थोड़ा रुकिए। सर एक बार करिए तो। देखिए ध्यान से, पहले हिल्स लगेगा, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर से उठ रहा है, ऊपर की ओर से हाथ नीचे रहेगा, दोनों हाथों नीचे रहेगा ना, रहेंगे हाथ नीचे से, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। ठीक है। कंद्रासन है हमारा, बहुत अच्छा आसन है वास्तव में। जिन लोगों से चक्रासन नहीं हो पाता वो कंद्रासन का अभ्यास करे तो चक्रासन जल्दी से होने लगता है। पहले इसी क्रम में चक्रासन की प्रैक्टिस। चलिए चक्रासन करेंगे। दोनों हथेलियों को कोहनियों के पास ऐसे लेके जाइए, ये पोजीशन। सबसे पहले दोनों घुटनों को सेतुबंध आसन में लेके जाइए ऊपर की ओर। सेकंड राउंड में गर्दन को जमीन से टच कराइए। थर्ड राउंड में ऊपर की ओर कोहनियां सीधी, धीरे धीरे वापस आना है। चक्रासन करो दीपा जी, चक्रासन हो, कैमरा सही करो अपना। स्वाति आप भी कैमरा सही करो। चक्रासन करो दीपा जी, बैठना नहीं है। आज आपका मन नहीं है योगा करने का, होता है कभी कभी ऐसा। आज रनिंग करके आए नहीं, थोड़ा थक गया। आज थक गया, हाँ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही देख के आपको कि आज आप थक गए। लेकिन योग भी हमें एक ताकत देता है, जुनून जिसको बोला जाता है। चक्रासन करो दीपा जी, चक्रासन।
बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। स्वाति जी आपसे चक्रासन नहीं होता शायद, होता है? सर मेरा ये हैंड के सपोर्ट में सर ये ऊपर नहीं हो पा रहा है, हेड हेड ऊपर नहीं उठता है सर। मैंने आपको बताया था सेकंड राउंड में गर्दन को आप जमीन से लगाइए, जी। उसके बाद में कोहनियों को सीधा करिए सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर, ये कुछ लगेगा आपको तो कुछ भी वेट नहीं है। जिनका 80 kg वजन है उनको चक्रासन करा दिया इसी टेक्निक से। अनुशासन की प्रैक्टिस। माइक बंद कर दीजिए अपने, दोनों हथेलियों को आराम से रखिए, कोहनियों के ऊपर दोनों घुटनों को वैसे आराम से लेके आइए, सामने गर्दन को रखते हुए धीरे धीरे उठाइए दोनों पंजे को। सामने से पेट उठाओ, स्वाति जी थोड़ा फेस को उठाया करो सामने से। हाँ ये वेरी गुड। अब उठाइए धीरे धीरे पैरों को। दीपाली की समझ पा रही? दीपाली मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी ओर देखो पहले, दोनों हाथों को ऐसे खोली सामने रखो, घुटनों को खोल के रखो, ऐसे घुटनों को खोलो, ये घुटनों का ऐसे रखो करके आराम से चलाइए, घुटनों को ऐसे कोहनियों को ऊपर रखो, अंदर लीजिए कोहनियों को घुटनों के। पहले घुटने खोलो, अपने आप ही घुटने नहीं खुल रहे, आप ये हाँ ये ऐसे आपको बस स्पेस कम करो, दूरी कम करो बीच की, ऐसे ये आराम से रखो ऐसे। अब कोहनियों को ऊपर, घुटने को रखो आराम से, ऐसे रखी, आगे की ओर देखिए ऐसे, और ऐसे सामने देखिए और धीरे धीरे उठाओ पैरों को ऐसे पीछे से, अपने आप हो जाएगा ये आसन। आप समझ ही नहीं पा रहे ट्रिक को सही तरीके से। देखो उन्होंने कर दिया, चिंता मनी ने, हाँ देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। आराम से धीरे 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 धीरे, क्योंकि इतना इजी आसन है, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो, ये आसन है वास्तव में। बार बार धीरे धीरे, क्योंकि आप लॉजिक को समझ नहीं पा रहे। देखिए सबसे पहले तो आप अपने पैरों को ऐसे खोल दीजिए, घुटनों को आपने घुटने से कर रखे और हाथ को ऐसे ला रखी है, कुछ भी नहीं है तो दीपा जी बैठी ऐसे, घुटनों को सबसे पहले ऐसे खोल दीजिए, घुटनों को ऐसे खोलिए, दोनों हाथों को सामने लेके आइए, अंगूठों पर से मिला करके रखिए, इतनी दूरी लीजिए आपके बलिए से, और दोनों घुटनों को ऐसे कोहनियों पर लगाइए और सामने देखिए ऐसे, और तब उसके बाद में ऐसे पंजों को उठाओ, कितने आराम के साथ में आप कर दोगे इसको। हाँ ये वेरी गुड। फेस को आगे से उठा के रखो, धीरे धीरे अभ्यास करिए। ये हो नहीं पा रहा सर, रिस्ट, इसमें रिस्ट में पेन होने लगता है। ये पेन को करना है आपको, फर्स्ट टाइम में पेन तो होगा आपको, जब नहीं करोगे तो कैसे होगा। मैंने बताया ये बहुत टफ है, तब पड़ेगा। हाँ सोते रहते हैं आराम से। चलिए आराम से बैठ जाइए सुखासन पर। यह आसन आपके समझ में नहीं आया, लेकिन चिंतामणि जी की समझ में भी आ गया, बबीता जी की भी शायद समझ में आ गया कुछ कुछ। बड़ा इजी आसन है, इसमें केवल एक ही ट्रिक है, हाथों को अंगूठों का ऐसे मिला करके रखिए और हथेली को आराम से रखनी होती है,
जो हमारी ये कोहनियां है हाथों की, इन कोहनियों को घुटनों को रखना होता है। आगे से फेस उठा करके रखो क्योंकि बैलेंस बनाना है आपको। इसको आगे से आप उठा के रखो, धीरे धीरे पैर को जमीन से 1-1 इंच, 2-2 इंच, 3-3 इंच, 4-4 इंच ऐसे उठाते हुए जाओ। जैसे जैसे आपको बैलेंस बनेगा ऐसे आप अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते जा सकते हो। ये होती है गलती। क्या कह रहे थे भाई? होता नहीं है ना ये वाला हमसे। ऐसे दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है, मनुष्य। कंप्यूटर को उसने बनाया लेकिन कंप्यूटर को चलाना भी वही जानता है। आदि मानव थोड़ी चला रहे आगे इसको। तो योग में कोई डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड योग में है ही नहीं। आपको तो कुछ भी नहीं है दीपा जी। हमारे तो क्लास में ऐसे लोग उठ रहे कि आप देख के काम में हाय राम क्या है, दिखाऊंगा मैं, फोटो भेजूंगा आज ग्रुप में, देखना उनको आप। दीपा जी कर सकते हैं लेकिन उसकी उसमें अच्छा नहीं है। सर गरुड़ आसन करके दिखाओ। क्या करें? गरुड़ आसन, वो सर गरुड़ आसन सर। आपको जी दिखाओ सर। दिखाइए। हाँ, प्रयास का मैं देखा थी बच्चे, एक दिन का रिजल्ट है ये। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस करी थी कल। बहुत अच्छा किया आपने। प्राणायाम ज्ञान रिलैक्स। आज हम करेंगे बलंस प्राणायाम। हथेली की गहराई को अपनी आंखों पर आराम से रखेंगे, दबाव नहीं डालना है आंखों पर, आराम से आप ऐसे रख दीजिए। अपने मुंह को बंद करते हुए भ्रमर भीतरी भ्रामरी की अपनी आंखों निकालनी है। हथेली की गहराई आंखों पर रहेगी, फिंगर्स सर पर रहेगी, हमारे सर के ऊपर रखिए फिंगर्स को, हथेली आंखों की गहराई पर। वाह, धीरे धीरे आंखें बंद रखिए। कल्याण मंत्र।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Opening eye with face massage both hands. मेरा पुनः आप लोगों से एक निवेदन हो है, वास्तव में बहुत अच्छे विद्यार्थी आप हो और मैं तो मेरी पहले से ही विद्यार्थियों को मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं उसको पूरा कोऑपरेट करता हूँ उसके साथ। बस मेरा केवल आपसे एक अनुरोध है कि आप समय मर्यादा को थोड़ा और अच्छे से करें। बड़ा अच्छा योगा आपका चल रहा है, बहुत अच्छा योगा आप सब करते हैं बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ। बस थोड़ा सा समय का बड़ा अभाव लेके चले। 6 बजे आपको क्लास के लिए बैठो, 6 बजे आप थोड़ा जुड़ने का अभ्यास करें। एक दिन सर 6 बजे लिंक तो आता ही नहीं है। मैं तो आज 6 मतलब 5:50 50-55 मिनट में आ गई थी, लेकिन लिंक नहीं आया। मैं भी सर पहले से ही ज्वाइन करने का कोशिश करती हूँ 6 o'clock से, फिर 6 को लिंक आया है 6, 5, 6, 7 ऐसे। हमने देगा लिंक आपको काम के साथ मिलेगा और उस पर देखा जाएगा वो बेटी क्लास का लिंक हिंदी में हिंदी का आपको डलेगा। सुबह की क्लास का लिंक अलग डलेगा लिखा हुआ, शाम के वाला लिंक अलग डलेगा। जैसे ही शाम की क्लास खत्म होगी तो वो लिंक आपको उसी टाइम मिलेगा शाम के समय। जैसे 6 बजे वाला सेशन खत्म होगा नहीं सर, लिंक ना मतलब लेट आता, मॉर्निंग में आता है लेकिन वही 6 के बाद ही आता है। आप निश्चित रहिएगा, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, आपको लिंक पहले ही मिल जाएगा। बस थोड़ा समय मर्यादा को आप सब ध्यान में रखें, क्योंकि समय आपके लिए भी कीमती है और हमारे लिए भी कीमती है। 15 या 20 मिनट के सत्र में इतना कुछ खास हो नहीं पाता और 7 से ऊपर हम भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक निश्चित टाइमिंग है संस्था की ओर से, तो वो सबके लिए मान्य है। तो बस आपसे मेरा यही अनुरोध है। बड़ा अच्छा आपका योगाभ्यास चल रहा है, निश्चित रहिएगा जो आपके सिलेबस में है उससे अधिक आपको सिखाने का प्रयास मैं अपनी ओर से करूंगा। आपको आसान सीखेगा और जो आसन आपके सिलेबस में भी नहीं है उसको भी मैं कराऊंगा, जो सिलेबस में उससे भी बाहर आपको आसनों का अभ्यास कराया जाएगा। ये भी आश्वासन मैं आपको देता हूँ। आपके सिलेबस में 8 प्राणायाम है, मैं कम से कम आपको 15 प्राणायाम कराऊंगा जो एडवांस जो अलग लेवल के में है प्राणायाम। ठीक है जी, सभी को मेरा प्रणाम। पापा